आपके साथ के लोग आ जाएंगे। हाँ ये वाला देखो, ये वाला बताते हैं। देखिए यहाँ पे एसडीएम साहब, लेबर कमिश्नर साहब, ठीक है थोड़ा पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए। आपके मीटिंग में सामने लेबर कमिश्नर साहब, फूड के चीफ साहब और कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ के वो, और आपके इधर आइए, लगभग 50 से 60 आपके साथ के कलीग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। और ये मीटिंग में 10 मांगे जो आप सबके द्वारा उठाई गई, सभी बातों पे हम सबकी सार्थक चर्चा हुई है और उस पे लगभग सभी चीज़ों पे सहमति जो हमारे कंपनी के द्वारा, हमारे जो लेबर कमिश्नर साहब हैं उनके द्वारा सहमति जारी किया गया है। पहला चीज़ जो आपका था, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो लगे हुए हैं स्टिकर्स लगे हुए हैं, जो अभी 21% का है, यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है वो सेम चीज़ें यहाँ पे भी अप्लाई की गई है। इस कंपनी ने उसको अप्लाई किया है और जो आप सबकी सैलरी है वो 2000 और 3000 के बीच में वेरी करेगी, जिसका जो भी बेसिक पे होगा। ठीक है आयुष। दूसरा, शासन लेवल पे एक हाई कमेटी मीटिंग बनाई गई है। उस मीटिंग की जो भी, उस कमेटी की जो भी संस्तुति होगी, कंपनी के द्वारा उसको संस्तुति को तुरंत ही, जैसे ही जांच करके जो भी चीज़ें आएंगी उसके द्वारा तत्काल ही उसको लागू किया जाएगा। तीसरी चीज़ आपकी फूड की थी। फूड के लिए यहाँ पे चीफ साहब थे और फूड को लेके आपकी जो एक टीम है अंदर, उसकी जांच भी कर रही है। सभी की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ध्यान रखा गया है और एसडीएम साहब के इंटरवीन से इस कंपनी में पर डे एक कॉमर्शियल क्वांटिटी का सिलेंडर आपके इंटरवीन से यहाँ पे दिया जाएगा, जिससे किसी की क्वांटिटी में कि आप सबके इशूज़ थे कि रोटी कम मिल रहे हैं, किसी की क्वांटिटी में कमी नहीं आएगी। क्वालिटी के लिए फूड की जो टीम है वो रैंडम यहाँ पे रेट करेगी। अगर उनकी गुणवत्ता में अगर कोई कमी आती है तो फूड सेफ्टी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे वेंडर यहाँ पे काम कर रहा होगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और भोजन के मेनू जो है आपका, वो मेनू प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चश्मा किया जाएगा और जो मेनू रहेगा वही मेनू इनके द्वारा प्रॉमिस किया गया है कि उसी मेनू को हम सब लोग आगे इसको रखेंगे। चौथी आपकी मांग थी कि जो बच्चे 3 दिनों से नहीं आए थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का, तो उसके लिए जो लेबर कमिश्नर साहब हैं और यहाँ की जो मैनेजमेंट है उनके द्वारा किसी भी बच्चों के साथ किसी भी तरह का कोई नेगेटिव बर्ताव नहीं किया जाएगा। सभी लोग जैसे पहले थे उसी तरह से सब लोग रहेंगे, जिस रैंक पे थे उसी रैंक पे यहाँ पे काम करेंगे, किसी को निकाला नहीं जाएगा। पांचवी चीज़ आपकी सैलरी स्लिप का था। सैलरी स्लिप, सैलरी के लिए बात हुई है, कमिश्नर साहब ने इसमें इंटरवीन किया है। आपको हर महीने की 7वीं तारीख तक आपको सैलरी और उसके साथ
सैलरी स्लिप कंपनी के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। साप्ताहिक अवकाश एक आप सबका इशू था कि संडे को भी साप्ताहिक अवकाश रहता है, लेकिन उस दिन आपकी सैलरी डिडक्ट की जाती है। उसके लिए लेबर कमिश्नर साहब के द्वारा, एसडीएम साहब के द्वारा उसमें इंटरवीन किया गया है और संडे के दिन किसी की भी सैलरी डिडक्ट नहीं की जाएगी। वो आपका गजेटेड हॉलीडे है, वो आपका गजेटेड हॉलीडे के लिए ट्रीट किया जाएगा। नाइट शिफ्ट के एक्स्ट्रा अनाउंस के लिए ये कमेटी के द्वारा इस पे विचार विमर्श किया जा रहा है। अगर उसके द्वारा ये चीज़ें अप्लाई की जाएगी तो इस कंपनी पे भी वो चीज़ें तत्काल अप्लाई किया जाएगा। 8वीं आपका आई कार्ड का था, तो विद इन वीक कल से ही ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। हर एक कर्मचारी को कंपनी का आई कार्ड प्रोवाइड कराया जाएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल। साथ ही साथ सभी का ज्वाइनिंग लेटर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में एक आप सबकी मांग थी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ट्रेड ज़रूर मेंशन किया जाए, तो उसके लिए सहमति बन गई है कि जिसको भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसमें उसके ट्रेड को यहाँ पे मार्क किया जाएगा। मेडिकल की उचित व्यवस्था की जाए, ये आपका एक पॉइंट ये भी था। तो उसके लिए यहाँ पे रेगुलर हेल्थ चेकअप, जिस हॉस्पिटल से इस कंपनी का टाई अप है, उस हॉस्पिटल का डॉक्टर डे शिफ्ट में 1 घंटे और सेकंड शिफ्ट में 1 घंटे, यही है ना, उस शिफ्ट में 1-1 घंटे यहाँ पे विज़िट करेंगे। किसी भी महिला को, किसी भी पुरुष को अगर कोई समस्या होगी तो डॉक्टर से बातचीत कर सकता है। सेकंड, ESIC कार्ड जिसके भी नहीं है, कंपनी उसको टॉप लेवल पे प्रायोरिटी करके इसी हफ्ते में सभी का ESIC कार्ड उसको बनवाएगी। ये इनकी जिम्मेदारी है और इसमें आप सबका भी सहयोग है। जिसके पास नहीं है, कल से इनका एक टेबल यहाँ पे लगेगा, तत्काल सभी का ESIC कार्ड बनेगा, जिससे आपको जो हेल्थ रिलेटेड आपको जो फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं वो आपको कंसर्निंग हॉस्पिटल से आपको प्रोवाइड हो। और लास्ट एक पॉइंट था बिहेवियरल इशू, उसके लिए एसडीएम साहब के भी द्वारा, कमिश्नर साहब के भी द्वारा इस पे आपत्ति प्रकट की गई है। हर एक व्यक्ति का स्वाभिमान होता है, किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। जो भी कर्मचारी होगा वो किसी भी रैंक का हो, किसी भी पद पे हो, सभी के साथ हमें शालीनता का व्यवहार करना है। और उसको लेके यहाँ पे एक नई व्यवस्था शुरू की जा रही है। एक शिकायत पेटिका जो इस गेट पे लगाई जाएगी, वो कल से शिकायत पेटिका लग जाएगी और उस शिकायत पेटिका की चाबी जो हमारे कमिश्नर साहब हैं ये उनके पास रहेगी। और वो शिकायत पेटिका जो है, उस शिकायत पेटिका में आप रैंडम किसी का अगर कोई कंप्लेन है आप उस शिकायत पेटिका में डाल देंगे। उस शिकायत पेटिका का जो एक्सेस है वो कंपनी के पास नहीं रहेगा। उस शिकायत पेटिका का एक्सेस एसडीएम साहब के पास रहेगा और कमिश्नर साहब के पास रहेगा, जो लेबर कमिश्नर साहब हैं। और इनके द्वारा हर हफ्ते, हर 10-15 दिन पे उस शिकायत पेटिका को खोला जाएगा और उसमें अगर वो शिकायत सही पाया जाएगा तो एज़ पर रूल, एज़ पर कंपनी एक्ट फिर उस पर कार्रवाई होगी। और एक बस का इशू था लोगों का कि बस में जब आपको ड्रॉप किया जाता है तो उसमें संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कराया जाएगा कि बस में जितनी सीटिंग अरेंजमेंट है आपकी सेफ्टी इसको ध्यान दिया जाए। किसी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ अगर कोई खिलवाड़ होगा तो फिर उसके खिलाफ एज पर लॉ जो भी कार्रवाई बनेगी उसको अमल में लाई जाएगी। कंपनी ने इस चीज़ पे सहमति जताई है कि जो भी बस की कैपेसिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग और आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग
आपके ट्रैवलिंग का ध्यान रखा जाए। बस इतना ही था। मैं यादवंत सिंह संपूर्ण अधिकारी आपके बीच में हूँ। मुझे बताना था कि सैलरी का इशू आपके यहाँ है। कई लोग बोलते हैं कि सैलरी में डिडक्शन हो जा रहा है, सैटरडे नहीं आए, मंडे नहीं आए तो संडे की भी सैलरी काट लेते हैं। हाँ, अब नहीं कटेगी, ये आश्वासन आप लोगों को दिया जा रहा है। मैनेजमेंट भी इस पर राजी है। इसके अलावा एक इशू और भी है सैलरी का कि आप लोगों की CL मेडिकल बचे रहते हैं और पहले जो है वेतन से कट जाता है। अब पहले छुट्टी एडजस्ट होगी, उसके बाद अगर आपको एक्स्ट्रा छुट्टी लेनी है तब आपकी सैलरी कटेगी। पहले छुट्टी मान लीजिए आपके CL जितनी भी हैं, CL आपने ले लिया, आपको जो भी मेडिकल था आपने मेडिकल ले लिया, आपकी अब कोई छुट्टी नहीं बची तभी सैलरी कट सकती है, अन्यथा सैलरी नहीं कटेगी। तो ये चीज़ से एकदम आपको आश्वस्त रहिए। और जो सैलरी स्लिप के लिए है, पोर्टल बन रहा है, हो सकता है पोर्टल बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर बन जाएगा। आपको जैसे आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाते हैं वैसे ही आपको उसी पोर्टल से आपकी जो है वेज की स्लिप आपको मिल जाएगी। दूसरा इशू था कि काम करते हुए अगर कभी किसी कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें यह है कि कंपनी सारा सारा जो खर्च है वो कंपनी बियर करेगी। वो चाहे SIC से कराएं, चाहे अपने खुद के हॉस्पिटल से कराएं, जो अच्छे से अच्छा इलाज लखनऊ में अवेलेबल होगा वो कंपनी प्रोवाइड कराएगी। तो दूसरी बात है कि ओवर टाइम के लिए जो बच्चियां जो हैं नहीं करना चाहती ओवर टाइम, उनको ज़बरदस्ती ओवर टाइम नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे SDM हूँ सरोजनी नगर, और जैसा कि ACP साहब और लेबर इन्फोर्समेंट हमारे अधिकारी जो हैं, इन्होंने जो बताया आपको कि आपकी जो भी यहाँ पे समस्याएं थी, जो आपका प्रतिनिधि समूह था उनके साथ बैठकर, और अभी जितने भी वर्कर्स यहाँ पे खड़े हैं सबके समक्ष एक एक बातों को विधिवत रूप से समझा दिया गया है। इस बात के लिए निश्चिंत रहिए, सरकार जो है सभी वर्कर्स के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और जहाँ पे भी आप लोगों को जो समस्या आएगी उसका हम लोग समुचित तरीके से पूर्ण रूप से उसका निस्तारण कराएंगे, ठीक है। धूप ज़्यादा है, काफ़ी सारे लोग आप लोग जो है बहुत देर से धूप में खड़े हो, आप लोग जो है शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ से डिस्पर्स होइए, अच्छे मन से सब लोग दोबारा काम पे लौटिए। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, इस चीज़ का मैनेजमेंट के द्वारा इंश्योरेंस दिया गया है, और हम इसको इंश्योर कराएंगे कि आप पिछले 2 दिवसों में जिसके भी द्वारा जो भी हुआ है वो बात आप भी अपने मन से निकाल दीजिए, मैनेजमेंट अपने मन से निकाल देगा उसको, ठीक है। धूप में मत खड़े होइए, जाइए पानी पीजिए, और उसके बाद जो है विधिवत रूप से कल अच्छे मन से सब लोग आएंगे, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, हमने आपको आश्वासन तो दे दिया, मुझे कौन आश्वासन देगा? हम सबको आश्वासन दें। और आप जी, सैलरी गेट पे लगी हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। जितनी भी चीज़ें थी सभी लोग का एक एक पॉइंट पे डिस्कशन हुआ है। अभी आपके 60-70 लोग थे, अभी सब आपको चीज़ें जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर दें। उसके लिए वेलफेयर के लिए बात हुआ है। एक बार आप बताइए, आपके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे गए हैं, किसी को अनावश्यक रूप से निकाला नहीं जाएगा, इसके लिए बात हो गई है। और बीच बीच में लेबर कमिश्नर साहब भी यहाँ पे विजिट करेंगे। शिकायत पेटिका आपका बहुत अच्छा माध्यम है अपनी बात रखने का। अभी उसके अलावा एक चीज़ और, हाँ, यहाँ पे आपको बता दिया गया। अभी अब हमसे अलग से बात कर लेना। यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे अभी सभी के नंबर यहाँ पे चस्पा किए जा रहे हैं। SDM साहब का, लेबर कमिश्नर का, फूड डिपार्टमेंट से, पुलिस से हम सबका रहेगा, यहाँ के लोकल SHOs का नंबर रहेगा। यहाँ पे जो हमारी लेडी ऑफिसर्स होंगी उनके नंबर यहाँ पे चस्पा होंगे, जिससे महिलाओं को अगर कोई समस्या है तो आप उनको भी डायरेक्ट बता सकते हैं। तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी, और हम उम्मीद करते हैं कल आप इसी एनर्जी के साथ अच्छे मन से आप वापस अपने काम पे लौटेंगे, और जितनी भी चीज़ें रहेंगी, DLC मैम आ गई हैं और
जितनी भी चीज़ें रहेंगी उसके साथ हम सब लोग आप सबके साथ फॉलोअप में रहेंगे, और ऐसा नहीं कि ये चीज़ें यहीं पे समाप्त हो जा रही हैं। हम सब लोग आगे भी कंटिन्यूटी में हम सब लोग मिलते रहेंगे, और जब तक सभी चीज़ों का कंप्लायंस नहीं हो जाता है तब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ठीक है? अब एक बार सभी लोग इसी एनर्जी के साथ कल से आप सब लोग आइए, और कंपनी से कहाँ पे आए हो यार? ठीक है, तो हाँ कल अपने शिफ्ट में आना है। जिसका जो भी शिफ्ट लगा है सब अपने शिफ्ट में आएंगे। जिसका जो शिफ्ट है वो उसी शिफ्ट में आएगा। जो बस से आते थे वो बस से आएंगे, बस पहुंचेगी और सभी को लेके आएगी एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। कल से काम पे वापस लौटिए। और मैम भी आ गई हैं। क्या वो बोल रहे हैं? अरे वो नहीं कटेगी, मिलेगा। नहीं कटेगी। उसके लिए बहुत ही फॉर्मली कमिश्नर मैम भी आ गई हैं। आपके जो भी यहाँ पे कंसर्निंग ऑफिसर्स थे, बहुत ही फॉर्मली इस चीज़ को लिए बोला गया है कि जो भी 3 दिन का सैलरी है वो आप सबको मिलेगा। उसके लिए एसडीएम साहब भी और हम सब लोगों ने बहुत फॉर्मली बोला और वो आपको मिलेगा। और उसके लिए बोल दिया गया। अभी आपके साथ जितने भी लोग होंगे, विधिवत हमारी 3 घंटे आप सबके साथ मीटिंग हुई है। एक डाउट्स पे आधे घंटे डिस्कशंस हुआ है। तो मुझे लगता है कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आपके एचआर साहब आगे, तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हाँ, तो अब हम सब लोग यहाँ से डिस्पर्स होते हैं। कल बसेस आपकी वहाँ पे पहुँचेंगी। अपने जो आपको सब लोगों को अपना शिफ्ट पता है ना। बस एज इट इज चलती रहेंगी। जैसे आप पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम करना है। जो आपका पहले डिपार्टमेंट था वैसे ही काम करना है। जो डिपार्टमेंट था जो जहाँ पे काम कर रहे थे जैसे ही काम कर रहे थे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपने हो, हम मदरसन परिवार में हैं। हमारे बारे में कोई ऐसी गलतफहमी ना आपको होना चाहिए ना आपको मेरे बारे में होना चाहिए। ठीक है? हम लोग जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे ही काम करते रहेंगे। आप लोगों को कुछ तकलीफें हैं, कोई समस्या है, मैंने आज तक सबको अपना मोबाइल नंबर दे रखा है। हाँ या ना? सबको दे रखा है। आप कभी भी आइए, कभी भी कोई समस्या है मुझसे बात करिए। कोई दिक्कतें हैं, कोई समस्या है, आप निश्चिंत होकर के दिन में 24 घंटे 7 घंटे कभी भी 24/7 कभी भी फोन कर सकते हैं। और यहाँ पे कंपनी में मुझसे मिलने में कोई संकोच मत करें। आप कोई दिक्कत है आप मेरी संज्ञान में लाएं। जब तक संज्ञान में नहीं लाएंगे, मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, हमारे नॉलेज में मैं कोई चीज़ समझ नहीं पाऊँगा। हाँ, अब मुझे बताएंगे तो मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके जो भी सपोर्ट कर पाऊँ। ठीक है जी सर। अब मैं एक बार अपने ट्रांसपोर्टर से बात करके जो भी फैसिलिटीज़ हम ठीक है। तो सब लोग जो है, हाँ मैम आप कुछ कहें? सब लोग ठीक है भाई, भले मन से कल सब लोग आइए। इस बात के लिए एकदम निश्चिंत रहिए। पुलिस प्रशासन जो है सरकार की मंशा अनुसार आपके साथ खड़ा हुआ है। ठीक है? किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो आप हमें बताइए। हर 15 दिन 1 महीने पे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हमारे यहाँ आएंगे। आपके प्रतिनिधि जो भी हैं उनके साथ बैठ के जो भी समस्याएं आपकी, उन समस्याओं को मंथली बेसिस पे डिस्कस किया जाएगा। ठीक? हाँ, आप हमारे ऑफिस में आ सकते हैं, लेकिन उसके पहले बेहतर ये होगा कि आपके जब एम्प्लॉयर खुद कह रहे हैं कि आपकी जो समस्या है पहले आप उनसे डिस्कस करिए। अगर वो समाधान कर सकते हैं तो वो ज़रूर करेंगे। अगर उनके पास नहीं समाधान रहता है, फिर आपके पास लेबर ऑफिस का भी फोरम है और आप मिल सकते हैं। ठीक है? एक चीज़ और बताना है, स्पेशली लड़कियों को, गर्ल्स को, हमारी बहनों को, कि अब ये सैनिटरी पैड भी उपलब्ध करवाएंगे। तो जो आपकी एक दिक्कत थी, जो आप लोग नहीं बोल पा रही थी, बाहर में निकला जैसे ही तो कुछ लड़कियों ने बोला, सर को भी बोला, तो भी ये उपलब्ध कराएंगे। अभी हमारी उनसे बात हुई है, तो बेहिचक, क्योंकि अब शर्म की बात नहीं है, अधिकार की बात है, मिलेगा आपको।
ठीक है ओके सर।